जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो भारत सरकार ने इंडियन आर्मी की नई योजना अग्निपथ यानी आर्मी भर्ती की जो नई योजना है जिसका नाम दिया है अग्निपथ, जो कि लागू कर दिया है। अब यहाँ पर जो इंडियन आर्मी में पहले भर्ती होती थी उसकी अपेक्षा कुछ बदलाव के साथ यहाँ पर भर्तियाँ होने वाली है। तो क्या है अग्निपथ योजना, इसको हम विस्तार से जानेंगे और इस भर्ती रिक्रूटमेंट के बारे में भी पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि ये योजना क्या है। ठीक है, जो अग्निपथ योजना है वो क्या है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होगी, क्या आयु सीमा यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, जॉब प्रोफाइल किस तरीके का यहाँ पर रहेगा, है ना, वेतन कितना यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, योग्यता क्या यहाँ पर रहेगी, बाकी जो फिजिकल इफिशिएंसी आप लोगों की है वो किस तरीके से क्या मांगी जाएगी, सारी डिटेल्स। और साथ में जब इस भर्ती का जो प्रारूप है वो किस तरीके से तैयार किया गया है, जब आप सिलेक्ट होते हैं उसके बाद आपके साथ क्या क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट्स है, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पर योजनाओं में जो पॉइंटों को इंक्लूड किया गया है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अग्निपथ योजनाओं को हम समझते हैं एक एक करके। अग्निपथ योजना क्या है? देखिए, अग्निपथ योजना कुछ नहीं है, बाकी अगर हम बात कर दें तो इंडियन आर्मी में जो है कुछ बदलाव के साथ जो है भर्ती प्रक्रिया को फिर से चालू किया जा रहा है। इसका नाम दिया है अग्निपथ योजना। इससे क्या होगा, युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में जुड़कर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर लूँ, अग्निपथ योजना में आप लोगों की तीनों सेना, ठीक है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों में भर्ती होने वाली है। ऐसा नहीं है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत आर्मी में ही भर्ती होगी, नहीं, नेवी और एयरफोर्स में भी अग्निपथ योजना में आप लोगों को जो है जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर इस योजना को लाने का जो मकसद था, है ना, सारी चीज़ें ऑफिशियली तीनों जो सेनाओं के प्रमुख है उन्होंने जो है बता दी है किस तरीके से उनका क्या जो है शेड्यूल है और क्या प्लान है आगे का इस योजना को लाने का। लेकिन हम यहाँ पर समझते हैं इसके बारे में क्या क्या आगे आप लोगों को जो है डिटेल्स जाननी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी आयु सीमा की, ठीक है, आयु सीमा क्या होगी इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आवेदकों की आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर जो पहले से भर्ती प्रक्रिया में कुछ इस तरीके से था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है रखा गया है, यानी आपकी मिनिमम आयु जो है 17.5 ईयर से लेकर 21 साल यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करके इन्होंने जो है यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया है। दूसरा, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो उम्मीदवारों को नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए यहाँ पर होने वाला है। आपको 4 साल की यहाँ पर नौकरी दी जाएगी अगर आपका चयन होता है तो। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है। जैसे चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आर्मी में जैसे चयन प्रक्रिया होती थी, अगर आप आर्मी के लिए जो है अग्निपथ योजना के तहत आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर आप थल सेना बोल सकते हैं, थल सेना में जाना चाहते हैं तो आपको तो थल सेना का जो चयन प्रक्रिया पहले थी वो वही रहेगी। अगर हम वायुसेना में जाते हैं तो वायुसेना की जो चयन प्रक्रिया है वो वही रहेगी। और अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, सॉरी नेवी में जाना चाहते हैं, तो उसकी जो चयन प्रक्रिया थी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीकृत में पारदर्शी मूल्यांकन यहाँ पर आएगा, ठीक है। 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर जो है रेगुलर रडार के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है जो इस क्राइटेरिया में आता है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं इस योजना को। देखिए क्या है, अग्निपथ आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण के लिए जो है एक परिवर्तनकारी योजना मानी गई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिपाहियों, एयरमैन और सोल्जर्स का नामांकन देश भर में मेरिट आधारित भर्ती की जाएगी। ट्रेनिंग समेत 4 साल का पूरा कार्यकाल यहाँ पर होगा। आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। मतलब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब आप भर्ती होंगे तो इसमें आप लोगों को वेतन भी दिया जाएगा और जब आप सेवा निवृत्त हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर जो है सेवा निधि का पैकेज भी मिलेगा। सशस्त्र बलों के अन्य जो नियमित रडार है, ठीक है, या फिर काडर है, इसमें सेवा का जो मौका है आप लोगों को दिया जाएगा। 4 सालों के बाद 25% अग्निवीरों को चयन नियमित संवर्ग के रूप में केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं इस भर्ती में तो अगर यहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट होते हैं तो उन लोगों की जो ट्रेनिंग के आधार पर उसमें से 25 स्टूडेंट्स को जो है परमानेंट भर्ती वहाँ पर ले लिया जाएगा, बाकी को जो है मतलब निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जो 75% स्टूडेंट है या फिर सैनिक है उनको निकाल दिया जाएगा। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का एक अच्छा मौका है। संयुक्त मासिक पैकेज जो रहेगा यहाँ पर पहले साल का जो रहेगा आप लोगों को 30,000 पेमेंट आप लोगों को मिलेगी पहले मंथ। चौथे साल आप लोगों को जो है मतलब पहले से 3 साल तक आपको 30,000 और चौथे साल में आप लोगों को 40,000 जो है यहाँ पर वेतन मिलेगी। ये यहाँ पर इसका वेतनमान रहेगा। भत्ते कौन कौन से मिलेंगे, जोखिम, राशन, वर्दी एवं उपयुक्त यात्रा छूट भी आप लोगों को जो है इसमें दी जाएगी।
आगे की डिटेल्स को देखते हैं। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में जुड़कर देश की सेवा करने का मौका है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया, अच्छा मौका है ये। सेवा निधि, मासिक वेतन 30% हिस्से के साथ जो है योगदान मिलेगा आपको, मतलब मासिक वेतन में 30% आपको काट के जो है मिलेगा। सरकार द्वारा भी सम्मान निधि योजना जो है दी जाएगी, राशि दी जाएगी, ठीक है। 4 साल का जो है आयकर से मुक्त, ठीक है, मतलब 10.4 लाख की संयुक्त निधि को जो है ब्याज का जो लाभ है वो आपको दिया जाएगा। कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या होगा, तो 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे। मतलब 4 साल आपका हो जाता है, उसके बाद आपको जो है एक अच्छा खासा पैकेज दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण और क्रेडिट अंक भी यहाँ पर दिए जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मृत्यु और क्षतिपूर्ति की, तो इसमें कुछ पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। 48 लाख का जो है गैर अनुसंधान जो अंशदायी जीवन बीमा कवर आपको दिया जाएगा, ठीक है। सेवा के कारण मृत्यु हुई तो 44 लाख आप लोगों को जो है अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। और यहाँ पर सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान भी आपको दिया जाएगा। विकलांगता क्षतिपूर्ति, यानी आप सेवा दे रहे हैं, उसमें अगर आपका कोई शरीर का पार्ट जो है डैमेज हो जाता है या फिर आपको कोई विकलांगता आती है, तो उसमें फिर आपका 100%, 75% और 50% विकलांगता जो है डिसाइड की जाएगी। 100% में 44 लाख, 75% में 25 लाख और 50% में 15 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि जो है आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर हम आगे की डिटेल्स को देखते हैं। जॉब प्रोफाइल आर्मी की रहेगी। आप लोगों को पता है कि आर्मी में जिस तरीके से जॉब प्रोफाइल रहती है, अगर आप आर्मी के लिए आवेदन कर रहे हैं, नेवी की जो जॉब प्रोफाइल रहती है उसी अकॉर्डिंग रहेगी, और एयरफोर्स की जो जॉब प्रोफाइल रहती है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी। अगर हम बात करते हैं, मैंने वेतन आपको बता दिया, अग्निपथ योजना क्या है, किस तरीके की, वो भी मैंने आपको बता दिया, आयु सीमा आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया वही रहेगी। अगर आप यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जैसे एयरफोर्स में अगर आप आवेदन करते हैं, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। आप जिसके लिए जाना चाहते हैं उसको आप टिक करके जो है वहाँ से उसी अकॉर्डिंग चयन प्रक्रिया रहेगी, जैसे कि आर्मी में होती है, जैसे कि नेवी में होती है, जैसे कि एयरफोर्स में होती है। तो उसी अकॉर्डिंग जो पुरानी जो चयन प्रक्रिया थी उसी तरीके से रहेगी, ठीक है। योग्यता मैंने आपको बता दी है, ठीक है। 10th पास आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। 10th पास बेसिक पर आपकी भर्तियाँ होती है, आप भी जानते हैं, ठीक है, ये रहेगा। अब बात आती है दौड़ और सीना और ये फिजिकल एफिशिएंसी किस तरीके की है। तो देखिए, यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर सेना भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्थात मतलब जैसे कि एयरफोर्स में जो चयन प्रक्रिया होती है जिस तरीके की, उसी तरीके की एयरफोर्स के लिए चयन प्रक्रिया रहेगी। अगर हम बात करते हैं थल सेना की, तो उसी तरीके से थल सेना की जो चयन प्रक्रिया रहती है वही रहेगी इसमें, है ना। नौसेना की जो चयन प्रक्रिया रहती है, जो हाइट रहती है, जो हेल्थ रहती है, जो अगर हम बात करते हैं दौड़ रहती है, जो सीना मांगा जाता है, तीनों सेनाओं की जो चयन प्रक्रिया है पहले जैसी रहती थी या थी उसी अकॉर्डिंग इस समय भी वो रहेगी। बाकी बदलाव ये किया गया है कि 4 साल बाद 25% जो आर्मी के जवान हैं उनको लिया जाएगा, बाकी 75% को जो है सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ये कुछ इस तरीके का अग्निपथ योजना का प्लान रहेगा। इससे जुड़ी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट के जवाब देने की कोशिश पूरी करूँगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस भर्ती की आगे की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।